सारेगामा कारवा मिनी राकेश शर्मा कक्षा 9वीं में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, कक्षा 9वीं में एक कविता है सवैये, जो रसखान जी के द्वारा लिखी गई है। रसखान जी कृष्ण भक्त रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि रसखान जी को कृष्ण की हर वस्तु से बहुत अधिक प्रेम है, कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से बहुत अधिक प्रेम है। तो रसखान जी कृष्ण के इतने परम भक्त हैं कि अगले जन्म में वो किसी भी रूप में जन्म ले तो कृष्ण की जुड़ी हुई हर वस्तुओं से प्रेम करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कृष्ण के द्वारा रसखान जी के द्वारा लिखित पहला सवैया जो है ये है। इसमें क्या बताया गया है? रसखान जी ने कहा है कि मानुष हूं तो वही रसखान, कि यदि मैं मनुष्य के रूप में अगला जन्म, क्या कहते हैं कि अगला जन्म यदि मैं मनुष्य के रूप में लूं तो क्या कहते हैं, बसो मिली गोकुल गांव के द्वार। मतलब अगर अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। यानी कि मैं गोकुल गांव में जो ग्वाले हैं, जो गायों को चराने वाले हैं, उनके बीच में रहना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद रसखान जी कहते हैं कि जो पशु बनूं, अगर मैं पशु बनूं, अगर मेरा जन्म अगला जन्म में मैं पशु के रूप में पैदा हूं तो मैं कहाँ पर चलना चाहते हैं? वो कहते हैं कि नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करना चाहते हैं। तो बच्चे, जैसे कि आपको पता है, कवि ने यहाँ पर दो जन्म के रूप में बताया है। पहला जन्म पशु के रूप में और दूसरा जन्म है मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य के रूप में अगर वो जन्म लेना चाहता है तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहता है, और यदि वो पशु के रूप में जन्म लेना चाहता है तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करना चाहता है। उसके बाद है तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पाहन मतलब यदि मैं पत्थर बनूं, तो यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं कौन से पर्वत का हो, कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटली उंगली पर उठा करके धारण किया था। और आगे कवि कहते हैं, जो खग हूं तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डालन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो घोंसला है वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की टहनी पर हो। कहाँ पर हो? यमुना नदी, कालिंदी कोल, यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की टहनी पर मेरा घोंसला हो। जैसे कि बच्चों आपने पहले सवैये में पढ़ा है कि रसखान जी अपने 4 जन्मों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मेरा बसेरा हो। और अगला उसके बाद कहते हैं कि यदि मेरा जन्म अगला पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में अपना बसेरा चाहता हूँ, विचरण करना चाहता हूँ। अगर वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं, आगे क्या कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था, अपनी अंगुली पर धारण किया था। और नेक्स्ट वो कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो जो मेरा घोंसला है वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की टहनी पर मेरा घोंसला हो। तो आगे बच्चे हमारा दूसरा सवैया, जैसा कि पहले सवैये में आपने देखा कि रसखान जी ने अपने 4 जन्मों के बारे में बताया है। 4 प्रकार का अगर वो जन्म ले तो वो कृष्ण के समीप रहना चाहता है, कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण के परम भक्त थे वो। तो उन्होंने कहा कि पशु के लिए बताया, उन्होंने मनुष्य के रूप में बताया है, उन्होंने पक्षी के रूप में बताया है, और उन्होंने किसके रूप में? पत्थर के रूप में बताया है। तो नेक्स्ट है हमारा, वो कृष्ण की हर वस्तु से इतना अधिक प्रेम करते हैं, कृष्ण से जुड़ी हुई हर चीज से इतना अधिक लगाव है उनका। वो कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया, लकुटी का मतलब होता है लाठी, कि कृष्ण जिस लाठी का प्रयोग करते हैं। कामरिया का मतलब होता है कमली, कि कृष्ण की लाठी और कमली, कृष्ण भगवान की लाठी और कमली पर राज पिहूपुर को तजी डालूं, तीनों लोगों के राज को छोड़ने के लिए तैयार है। कि रसखान जी क्या कहते हैं कि मुझे अगर कृष्ण भगवान की लाठी और कमली मिल जाए तो मैं तीनों लोगों के राज को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कहते हैं, 8 सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की धेनु चराई
विचारूं कि यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है सिद्धि 8 प्रकार की होती हैं और निधि जो होते हैं, जो खजाने होते हैं, वो 9 प्रकार के होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे रसखान जी कहते हैं कि कबहू इन आँखिन सौ, पता नहीं कि मैं अपने इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब निहारूं, कि ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। कि मुझे पता नहीं अपने इन आँखों से ब्रज के, क्योंकि ब्रज भूमि जो है कृष्ण जन्मभूमि है, तो कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से वो प्रेम करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रज के वन बाग और तालाब, तालाब का मतलब क्या है, तालाब को देखने का मुझे मौका मिलेगा। पता नहीं अपनी इन आंखों से मुझे कब ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का मौका मिलेगा। कोटिक एकल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर मारूं, कि कोटिक एकल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर मारूं। कोटिक मतलब करोड़ों के, कल धोत मतलब सोने चांदी के, करोड़ों के, कोटिक का मतलब क्या है, करोड़ों के, कल धोत का मतलब है सोने चांदी के, सोने चांदी के। करेल कांटेदार झाड़ियाँ, करेल का मतलब, करेल के कुंजन मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ।